अगर वो पानी की थैली कहीं से लीक कर रही है तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में भी परहेज जरूरी है। इन गंभीर स्थितियों में बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है? वैसे तो हमने शुरू में बात की कि बच्चा सुरक्षित रहता है, लेकिन इन खास हालात में संबंध बनाने से क्या हो सकता है? देखिए, सामान्य गर्भावस्था में बच्चा सुरक्षित है, ये सही है। लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में शारीरिक संबंध बनाने से गर्भाशय में संकुचन शुरू हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस जिन्हें कहते हैं। अच्छा। या जो मौजूदा समस्या है वो बढ़ सकती है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग बढ़ सकती है, या प्रीटर्म लेबर का खतरा है तो वो और बढ़ सकता है। और ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कॉन्ट्रैक्शंस या ब्लीडिंग बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इनसे समय से पहले जन्म हो सकता है या और दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। सिर्फ डॉक्टर ही आपकी व्यक्तिगत स्थिति को देखकर सही और सुरक्षित सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह को तो किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो साथी की भूमिका, खासकर पुरुष साथी की, क्या होनी चाहिए? हमारी जानकारी में कुछ चीज़ें थीं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जानकारी यही बताती है कि पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर और मन में इतने बदलाव आते हैं कि कभी चिड़चिड़ापन हो सकता है या कभी शायद उनकी इच्छा ना हो। हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो ऐसे में पुरुष साथी को गुस्सा नहीं करना है, पत्नी की उपेक्षा या अनदेखी नहीं करनी है और किसी भी तरह का दबाव तो बिल्कुल नहीं डालना है। उनका काम है सहारा देना, शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना। और अगर डॉक्टर ने किसी मेडिकल वजह से दूरी बनाने की सलाह दी है, तब पार्टनर को इसे कैसे लेना चाहिए? तब ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर ने ये सलाह माँ और बच्चे की सेहत को ध्यान में रखकर दी है। ये रिश्ते में किसी कमी का संकेत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल।